हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इनकम टैक्स की क्विक रिवीजन सीरीज़ में ये वीडियो नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो टैक्स रेट्स हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या हैं और स्पेशल टैक्स रेट्स, ये इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। देखिए, जहाँ तक सवाल है सीनियर सिटीजन्स का, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उनकी एज जो है इज़ 60 और मोर, यानी 60 या उससे ज़्यादा अगर उनकी उम्र है तो उनको हम सीनियर सिटीजन्स मानते हैं, राइट। और जहाँ तक टैक्स स्लैब्स का सवाल है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 5 लाख तक 10% टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है और 10 लाख से ऊपर 30% है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो ओनली चेंज है वो ये कि उनके लिए फर्स्ट 3 लाख टैक्स फ्री हैं। आपको याद होगा, मैंने जब पहले आपको पढ़ाया था इससे प्रीवियस वीडियोस में, तब मैंने 2.5 लाख की एग्जाम्पशन बताई थी। तो इनके लिए 3 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, बाकी वही है 3 लाख से 5 लाख पे 10%, 5 लाख से ऊपर 20%, फिर 30% सेम है। यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए जिसकी एज 60 या उससे ज़्यादा है, द ओनली चेंज इज़ कि पहले 3 लाख रुपए उनके लिए टैक्स फ्री हैं। एक कंसेप्ट और है, वो है सुपर सीनियर सिटीजन का। जहां तक सुपर सीनियर सिटीजन है वो है एज 80 ईयर्स और मोर, यानी कि अगर किसी की उम्र 80 या उससे भी ज़्यादा है तो उसको सुपर सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सीनियर सिटीजन में एज हो गई 60 या उससे ऊपर और लेस देन 80, क्योंकि 80 या उससे ऊपर होने पर उसको सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ पर फर्स्ट 5 लाख रुपीज़ टैक्स फ्री हैं, यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन से जो टैक्स है पहले 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट जो है उनको दिया हुआ है जिनकी एज 80 या उससे ऊपर है, कि पहले 5 लाख रुपए उनके लिए टैक्स फ्री है। उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली 10% का स्लैब तो खत्म ही हो गया। तो 5 लाख से ऊपर होती है सीधा 10 लाख तक, उस पर 20% टैक्स, 10 से ऊपर 30% टैक्स। सरचार्ज भी जो लगना है वो एज इट इज़ ही लगेगा, 1 करोड़ से ऊपर जो लगना है 15%। रिबेट के जो प्रोविजंस हैं वो तो इनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं हुए, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम पे ही रिबेट मिल रही है, 5 लाख तक उनको वैसे ही छोड़ दिया। तो एज सच 87A तो सुपर सीनियर सिटीजन में एप्लीकेबल ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक टैक्स रेट्स थे। इसके अलावा कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स भी हैं 2-3, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। मैं फिर आपको ये याद दिला दूं कि मैं ये वीडियोस अपनी तरफ से बहुत फास्ट और बहुत क्विक बना रहा हूँ, सिर्फ छोटी छोटी 4-5 मिनट की वीडियोस। डिटेल्ड वीडियो क्लासेस मेरी अलग हैं, उनमें हर चीज़ एग्जाम्पल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, पूरा 1100 पेज का जो मेरा मटेरियल है वो मैंने एक एक क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व मेरा मटेरियल है और वो मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियोस में। तो यहाँ तो मैं सिर्फ एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। स्पेशली मैं क्लैरिफाई उनको कर रहा हूँ जिन लोगों ने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की और शायद यूट्यूब पे इन वीडियोस को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप में सोच सकता है कोई कि सर तो बड़ी फटाफट पढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली रादर मैं तो बहुत स्लो आराम से ही पढ़ाता हूँ, लेकिन ये रिवीजन वीडियोज़ हैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ। खैर, तो अभी फ़िलहाल मैं ले रहा हूँ कि सेक्शन 112 ये बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, वैसे ये तो कैपिटल गेन के चैप्टर में ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स है, फ्लैट टैक्स, स्लैब नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा उस पर 20% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लेना चाहती है, दैट इज़ द कंसेप्ट। अगर हम बात करते हैं लॉटरी इनकम की, तो उसके लिए हमारे पास है सेक्शन 115BB। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल में नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है, साथ में मैंने लिखा है सेक्शन 115BB। ये बात करता है लॉटरी या इस तरह की टेलीविज़न गेम शोज़ वगैरह से जो इनकम होती है उस पर 30% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट चार्ज करती है। यानी अगर कोई कौन बनेगा करोड़पति या इस तरह के टेलीविज़न गेम शोज़ में कुछ जीतता है या कोई लॉटरी लगती है तो 30% फ्लैट टैक्स उस पर लग जाता है। और अगर हम एक स्पेशल सेक्शन की बात करें जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अभी शुरुआत में, तो वो है सेक्शन 111A। इसमें 15% टैक्स लगता है। याद रखिएगा ये कब लगता है, जब 3 बातें एक साथ पूरी हों। पहली बात, देयर इज़ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दूसरी बात, इट इज़ ऑन सेल ऑफ शेयर्स। और तीसरी बात, इट इज़ एट ए रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी एग्जेम्पशंस वाली वीडियो में कि अगर आपने 12 महीनों के बाद शेयर्स को बेचा, लिस्टेड शेयर्स को, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 में आप टैक्स फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 12 महीने के अंदर शेयर्स को बेचा तो वो ये सिचुएशन आएगी जो मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ।
कि रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आपने अपने शेयर्स को बेचा है और साथ में आपने सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स भी दिया है ना, तो इन दैट सिचुएशन 15% फ्लैट टैक्स लगता है। दैट इज़ द कंसेप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेन वीडियो पढ़ के या असाइनमेंट पढ़ के या किसी और टीचर की भी चीज़ें देख के मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या 15% टैक्स होता है? द आंसर है नो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब्स लगते हैं। सिर्फ ये एक टिपिकल सिचुएशन जिसमें आपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे बेचा हो, सिर्फ इस एक टिपिकल सिचुएशन में 15% फ्लैट टैक्स लगता है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर नॉर्मल टैक्स कंप्यूट होता है। राइट? चलिए, तो इतना ही इस वीडियो में, और आप वीडियोस देखते रहिए। मैं आपको अपनी तरफ से क्विकली सारी चीज़ें रिवाइज करवा ही रहा हूँ। थैंक यू।